भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी काल का सबसे केंद्रीय विषय है धर्म। यानी सनातनी कौन? नरेंद्र मोदी। सनातनी कौन? योगी आदित्यनाथ। हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक हितैषी कौन? बीजेपी। और काशी में विकास के नाम पर जो नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां मंदिर तोड़े जा रहे हों, मूर्तियां खंडित हो रही हों, बुलडोजर चल रहा हो विकास के नाम पर, इस पर हाहाकार मच गया। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह घिर गई तो योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि ये लोग एआई से जनरेटेड वीडियो फैलाकर अफवाह उड़ा रहे हैं कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जबकि कोई मंदिर नहीं तोड़ा जा रहा। और 8 लोगों पर मुकदमा कर दिया है बीजेपी योगी सरकार ने। क्या है पूरी कहानी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अभी सोमनाथ मंदिर में जाकर के 1000 साल पुराने मंदिर तोड़े जाने का जिक्र करते हुए यह भाषण दे रहे थे कि कैसे भारत भी ऐसे हमलों के, ऐसे तोड़े जाने वाले मंदिरों के हमलों को याद करते हुए उनसे लड़कर आगे बढ़ा। हम उसके जीर्णोद्धारक हैं। राम मंदिर का सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा बीजेपी ने उठाया। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। मंदिर से लेकर के हर तरह के विषय पर बीजेपी सबसे मुखर रहती है। और बनारस में यानी काशी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में क्या बीजेपी के इमेज को सबसे बड़ा डेंट हो रहा है? क्या हिंदू विरोधी साबित हो रही है भारतीय जनता पार्टी? ऐसा वहीं के लोग कह रहे हैं, वही साधु संत कह रहे हैं जिन पर अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है कि वो साधु संत भी एआई जनरेटेड है या नहीं। मैं चाहता हूं कि वहां के कुछ वीडियोस को देखिए जो पहले साधु संतों की है, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको पूरी ताकत देखिए कैसे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये देखिए कैसे मंदिरों की स्थिति तोड़ी जा रही है। ये देखिए ये माँ गंगा की मूर्ति, ये देखिए ये देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है। कॉरिडोर के नाम पे, मसान के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश। देखिए कैसे मंदिरों को गिराया गया। ये देखिए ये सारे वे लोग थे जो ये दिखा रहे थे आपको कि देखिए यहां मूर्तियां गिरी हैं, ये बुलडोजर चल रहा है, काशी की आत्मा पर हमला हो रहा है। क्या क्या बोला गया? इनमें से किसी पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? पॉलिटिकल मुकदमा हो रहा है कांग्रेस के एक नेता पर, पप्पू यादव, फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह या और तमाम लोगों का। यानी अखिलेश यादव ने फिर इस पर सवाल किया कि जितना किसी दूसरे राजा ने मंदिर नहीं तोड़ा, उतना तो बीजेपी ने मंदिर तोड़ा है। सुनिए। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे, लेकिन मीडिया साथ है उनकी, हम करें क्या? धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। तो अब इन वीडियोस को देखने के बाद आपको लगेगा कि हकीकत कुछ और है और योगी जी कुछ और बोल रहे हैं। अब योगी जी का गुस्सा इस वीडियो में झलक रहा है। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वे ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब एआई जनरेटेड है, ये सब झूठ है, कोई मंदिर नहीं तोड़ा जा रहा है। विकास विरोधी है विपक्षी दल, विपक्षी दल विकास विरोधी है। मुझे याद आ रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और बनारस में केवल सड़क चौड़ी करी जा रही थी, वहां तो धरने देने लगे थे हिंदूवादी संगठन। और पुराने बनारस के लोगों से जाकर पूछिएगा
अगर मान लीजिए सड़क पर कोई मंदिर था, छोटा मोटा था, ऐसे ही था, और उसको पीछे भी खिसकाने के लिए तोड़ा जा रहा था, हंगामा कर देते थे। आज वही बनारस के लोग वैसे ही हंगामा कर रहे हैं, लेकिन तब सरकार को हिंदू विरोधी कह दिया गया था। अब सरकार करिए कि एआई जनरेटेड है और हम कोई मंदिर नहीं तोड़ रहे हैं। यह है स्थिति। अब इन सब का जवाब देते हुए संजय सिंह, जो खुद इसमें एक मुकदमा झेल रहे हैं, वो मुकदमा झेल रहे हैं कि आपने झूठी सूचना फैला दी। अब झूठी सूचना का जवाब देते हुए उन्होंने जो कहा है उसके पहले जरा सच्ची सूचना देख लीजिए। आज तक का ये ऑनलाइन पोर्टल है और जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है बुलडोजर एक्शन के बीच दिखा मणिकर्णिका का भविष्य, तस्वीरों में देखिए कैसे होगा काशी महाश्मशान। आज तक अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी लिखता है कि काशी में बुलडोजर एक्शन से बवाल, मणिकर्णिका का मणि टूटने पर उबले लोग। आज तक आगे लिख रहा है कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पुनरुद्धार कार्य के दौरान ऐतिहासिक चबूतरे और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को बुलडोजर से ढहाए जाने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हालांकि वाराणसी के मेयर और क्षेत्रीय विधायक ने मणिकर्णिका घाट पहुंचे इस मामले की सफाई भी दी है। इसी बीच सुबह के मुख्यमंत्री योगी भी बनारस पहुंच गए। कौन कह रहा है? आज तक आक्रोशित कौन है? बनारस के लोग। वो क्या कह रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने जो मणिकर्णिका घाट का पुनरुद्धार कराया था और जो एक ऐतिहासिक विरासत की तरह है, कुछ मूर्तियां हैं, कुछ ऐसे पुराने ऐसे अवशेष हैं जो आपके हिस्टोरिकल एविडेंस हो सकते हैं, पुरातात्विक संग्रह की चीजें हो सकती हैं, उसे तोड़ा जा रहा है। और ये कौन कह रहा है? बनारस के लोग कह रहे हैं। फिर भी ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बनारस के लोगों ने जाने कितनी वीडियोस बनाई। उन लोगों की कुछ वीडियोस को जरा सुनिए कि कहीं भी विकास के नाम पर जब विनाश होता है तो वे लोग कैसे आक्रोशित होते हैं। क्या राय है आपकी यहाँ पे जो हो रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। बल्कि समझ जाओ बहुत बढ़िया हो रहा है, ऐसा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत। महादेव की कृपा। महादेव की कृपा। और जो बड़े बड़े महादेव जो बैठे हैं, समझ रहे हैं ना, मुंह ना खुलवाइए आप पत्रकार जी, समझ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। समझ गए। हम तो अगर मुख्यमंत्री होते ना या कोई अच्छे ओहदे पर होते तो एक तरफ से चलवा देते आदमियों के ऊपर। और क्या? आदमियों के ऊपर? और क्या? बिल्डिंग पर नहीं। अरे बिल्डिंग तो जाती जाती आदमी भी ले डूबता में। साहब बहुत बढ़िया हो रहा है। इसी बीच में दैनिक भास्कर की एक खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर चला रहे हैं। दैनिक भास्कर की इस खबर में चूंकि म्यूजिक है तो मैं बोल देता हूं क्या हो रहा है। ये कह रहा है कि कुछ ही दिन पहले पाल समाज का क्लेम होता है कि अहिल्याबाई होलकर उनकी है। हम कहते हैं पीडीए समाज की है। अहिल्याबाई होलकर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने पिछड़े समुदाय के आने वाले लोगों को वोट लेने के लिए कहा कि हम आपके नायक का कितना सम्मान कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम सिक्का निकाल रहे हैं, हम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। और जब बनारस में मणिकर्णिका घाट और आसपास का जीर्णोद्धार कराने में अहिल्याबाई होलकर का नाम आया, उस पर आपने इतनी बेरहमी से बुलडोजर चलाया। और इस बात को उनके अपने परिवार के लोग, बनारस के लोग सब कह रहे हैं कितनों पर मुकदमा हुआ। और यह मुकदमा 8 लोगों पर ही क्यों हुआ, ये जरा सोच कर बताइएगा। इसका एक जवाब खुद संजय सिंह, जो इस मुकदमे के शिकार हुए हैं, उन्होंने दिया है। और उन्होंने कुछ ऐतिहासिक रेफरेंसेस भी दिए हैं। मैं चाहता हूं कि संजय सिंह के इस बयान को जल्दी जल्दी सुन लीजिए। मणिकर्णिका घाट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ रही है। वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर, वो मणिकर्णिका घाट जिसको अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार कराया गया, वो मणिकर्णिका घाट जहां ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि वहां पर अंत्येष्टि के बाद मुक्ति मिलती है, वो मणिकर्णिका घाट पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और ये कोई मुगल शासन में नहीं हो रहा है, ये कोई महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, काशी में हो रहा है। और इसको लेके काशी के लोगों में गुस्सा है कि वहां के पौराणिक मंदिरों को आप क्यों तोड़ रहे हैं। मां गंगा का मंदिर आपने तोड़ दिया, जहां पर शिवालय रखा है उस स्थान को आपने तोड़ दिया, आपने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वहां मौजूद स्थानीय जो बाबा है, जो संत है, उन्होंने जाके वहां मौके पर वीडियो बनाया जब ये घाट तोड़ा जा रहा था।
इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए, इससे ज्यादा साक्ष्य और क्या चाहिए? तो बजाय इसके कि उन पापियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंदिर तोड़ा, बजाय इसके कि उन गुनहगारों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, एफआईआर मुझ पर कर दी गई क्योंकि मैंने यह मुद्दा उठाया। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसी मुद्दे पर अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने अपना विरोध दर्ज कराया कि मणिकर्णिका घाट को तोड़ना गलत है, गुनाह है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी, जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी से आती हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को तोड़ना पूरी तरीके से गलत है, अवैध है, गुनाह है। किसी पे नहीं, मुझ पे एफआईआर। बातचीत आगे बढ़ रही थी और अखिलेश यादव ने इस पर कई ट्वीट किए। उन्होंने यहां तक कहा कि कितने तरह के अपमान और अन्याय हो रहे हैं। जैसे उन्होंने ये 3 वीडियो लगाकर लिखा कि मुख्य कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ अपर बिना आंख मिलाए गोलमोल टालम टोल अंदाज में कह रहे हैं कुछ तो था। झूठ के संग यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसके 2 रूप हो सकते हैं। भाजपाई शासन प्रशासन पहले मिल बैठकर तय कर ले कि सच को छुपाने के लिए झूठा बयान देना है, नहीं तो 2 बयानी से झूठ की कलई खुल जाती है और जनता के बीच उनकी खिल्ली उड़ती है। साथ ही शासन प्रशासन को नजर चुरा कर बात करनी पड़ती है। भाजपाई शासन प्रशासन झूठ बोलने के लिए एक और व्हाट्सएप ग्रुप बना ले। अखिलेश यादव ने एक और व्यक्ति की वीडियो चलाई थी, इसको भी जरा देखिए, जिसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि अब क्या ये भी झूठ बोल रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो सच दिखा रहे हैं, जिनको बुलडोजर का डर नहीं है, क्योंकि उनके घरों पर तो पहले ही भाजपा के तथाकथित विकास का बुलडोजर चल चुका है। सुनिए बनारस का एक सनातनी मोदी योगी से क्या कह रहा है। आइए आपको काशी के कुछ ऐसे मंदिरों के अवशेषों के दर्शन करवाते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी द्वारा मणिकर्णिका घाट परियोजना के अंतर्गत तोड़वा दिया गया है। इसमें सिर्फ गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं, उन सब काशी वासियों की जो समय आने पर एकजुट नहीं होते हैं, हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जहां पर हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को और प्राचीन मूर्तियों को तोड़ ताड़ करके फेंक दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमनाथ में दिया हुआ भाषण लोगों को याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान को पतंग बनाकर उड़ाया, इस पर सनातनी आहत हुए। एक तो जब नॉन बायोलॉजिकल आप किसी को मान लेते हैं, किसी को ईश्वर का अवतार मान लेते हैं, तो चाहे वो मोदी हो चाहे वो योगी हो, सनातनी हिंदू भी ये नहीं कह पाते कि ये तो हमारा अपमान कर रहे हैं, क्योंकि यही पतंग हनुमान की कोई और उड़ा दिया होता तो सोशल मीडिया से लेकर भाजपा क्या कर रही होती ये आप बेहतर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार भी किसी ने टीवी शो किया कि सनातन का अपमान हुआ है? एक शंकराचार्य हैं, हालांकि आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी भी हैं, इसलिए मैं बहुत सजग होकर के इनकी बात कर रहा हूं। लेकिन जिस सनातन का क्लेम बीजेपी और मोदी योगी कर रहे हैं, उसकी धज्जी, उनके इस छवि की धज्जी तो ये सनातनी उड़ा रहे हैं, जो इनकी भाषा में सनातनी है। सुनिए वो क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, और मंदिर ही नहीं, 2-2 साल, 1500 साल, 1-1 साल पुरानी जो हमारी पूजित मूर्तियां थी, उनको तोड़ करके मलबे में फेंका, तो हमसे नहीं देखा गया। हमने विरोध किया और डट करके किया, और आज भी करते हैं, और जब तक जीवित रहेंगे उस कार्य के लिए उनको हम गलत कहेंगे। तो वो हम कहते हैं कॉरिडोर बना नहीं, आपको बहुत अच्छा बनाने के लिए हम 50 की हत्या कर दें? अच्छा, आप बताइए, एक मूर्ति की पूजा करने के लिए हम 10 मूर्ति तोड़ दें? एक मूर्ति का महात्म्य बढ़ाने के लिए? ये नियम नहीं है। आप सब मूर्तियों का महात्म्य आपको बढ़ाना चाहिए। आप एक मूर्ति के लिए 10 मूर्तियों को तोड़ करके कहेंगे कोई ने अच्छा काम किया, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि हमारे देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, चारों तरफ छिटक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी महाभारत हुआ है, किसी का गला कटा है, किसी का हाथ कटा है कहीं। और इसके बाद जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुन लीजिए, जिन्होंने हनुमान को, रामायण और महाभारत की कहानी को इतिहास में मिथ बता दिया कि मिथकीय कहानियां हैं। और गौर से समझना हमारे देश के सामान्य लोगों, क्योंकि शिक्षा तो ऐसे ही बर्बाद कर दी तो आप बारीकी समझ नहीं पाओगे। मैं समझाऊं, मिथक का मतलब इतिहास नहीं। मिथक का मतलब इतिहास में जिन बातों के तथ्य नहीं मिलते, प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन कहानियां मिलती हैं, उन्हें मिथक कहा जाता है। उनका रिश्ता झूठ के पास तक हो सकता है, वो सच के कितने करीब है इसका दावा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके बारे में प्रमाणित चीजें नहीं मिलती। इसीलिए वे इतिहास नहीं होते, वे मिथक कहे जाते हैं। और मिथक कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामायण महाभारत की कहानी को। सुनिए। तो हमारी जो कहानियां है, कहानी किससे है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है, क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है,
बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। और इस सब को देखने के बाद बनारस से लेकर सोमनाथ तक क्या भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं, सो कॉल्ड हिंदुओं और सनातनियों के भावना का अपमान नहीं किया, आहत नहीं किया? कहां है वो हिंदुवादी संगठन जो अब तक भावना आहत होने पर जाने क्या क्या कर देते हैं? एक बार भी मोदी और योगी के ऊपर सवाल करेंगे क्या? बनारस के वे साधु संत और सनातनी जिनके महबूब नेता मोदी और योगी हैं, वे सारे भाजपा के वोटर जिनके महबूब नेता मोदी और योगी हैं, जिनके किसी भी अन्याय पर आज तक उन्होंने उंगली नहीं उठाई, वे अन्याय मुसलमानों पर हो, पिछड़ों पर हो, दलितों पर हो, वो चुपचाप सब सहते थे। अब तो उनके मंदिरों, उनके आस्था पर, उनके विश्वास पर यह उंगली उठाई जा रही है। क्या वे इस पर सवाल करेंगे? क्या बीजेपी अपने ही कोर नैरेटिव में बुरी तरह घिर गई है? और क्या आने वाले दिनों में अगर हिंदू वाली छवि भी खत्म हो गई तो बीजेपी राज किस पर करेगी? और ये नॉन बायोलॉजिकल लोगों का भविष्य क्या होगा? ये आपसे मैं सवाल करके छोड़े जा रहा हूं। प्रमाणों और संदर्भों के साथ बात करना इसीलिए जरूरी होता है ताकि इसे भी कोई अफवाह या एआई जनरेटेड साबित करके आपके ऊपर भी कोई मुकदमा न ठोक दे, ताकि चुप रहो, बोलो मत। नॉन बायोलॉजिकल लोग जो करते हैं वो प्रभु की कृपा से करते हैं। खबरदार जो उनसे किसी ने सवाल किया, वो पतंग उड़ाएं, वो मिथक बोलें, वो मंदिर तोड़वाएं, वो कुछ भी करें, चुपचाप सब सुनते रहो। क्या वाकई यही सही है? अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इस तरह के तथ्य तर्क के साथ विश्लेषण मिलता रहे। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।